प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश रहती है कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं। इंसान जब जिंदगी को जी रहा होता है और उसमें उसको तकलीफ़ें दिखनी शुरू होती हैं, तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो तकलीफ़ें दूर हों, और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद बहुत सी बार हम देखते हैं कि वो तकलीफ़ें दूर नहीं होती। और जब हमसे कोई हमारी तकलीफ़ दूर ना हो तो हम जो हमारे नज़दीकी हैं उनकी मदद मांगते हैं। बच्चे माँ बाप से मदद मांगते हैं, माँ बाप बच्चों से मदद मांगते हैं, और जो भी रिश्तेदार हों जिनके साथ हम काम करते हैं शायद वहाँ से हम मदद लें। और उनसे मदद लेने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो तकलीफ़ अभी जा नहीं रही। तो जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जबकि हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि तकलीफ़ें हमारा सब कुछ करके भी दूर नहीं जा रही, तब हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। हमने सुना होता है कि प्रभु सबके दुखों को हरते हैं। हम ये भी बचपन से सुनते चले आते हैं कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारी मदद करते हैं। हम सुनते हैं लेकिन उसका हमने अनुभव नहीं किया होता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएं। और जब जब हम प्रभु की नज़दीकी पाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, फिर अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि वहाँ पर जाकर हमें प्रभु की नज़दीकी मिलेगी। और जब भी हम अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी तकलीफ़ दूर हो, हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी मिले। अब प्रभु की नज़दीकी का अनुभव कैसे करें? प्रभु को इन आँखों से हम देख नहीं पाते, प्रभु के शब्दों को इन कानों से हम सुन नहीं पाते, और जो बाकी इंद्रियां हैं जिनके घाट पर हम जी रहे हैं उनके ज़रिए भी प्रभु का अनुभव हमें होता नहीं। तो उस स्टेट पर पहुंचकर जबकि हम पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और वो हमें दिख नहीं रहे, ना ही हम उनको सुन पा रहे हैं, तो फिर इंसान क्या करे? संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि प्रभु को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। अब जब ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, तो उसका अनुभव हम कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में कहा है, जिन्होंने बहुत कुछ समझाया है अपने
शेरों के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए कि हम प्रभु का अनुभव कैसे करें। हम इंसान हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, सोचते हैं कि शायद उसके ज़रिए ही हमें प्रभु के दर्शन होंगे, कि इन आँखों से ही शायद प्रभु को देखेंगे, इन कानों से ही उनकी आवाज़ को सुनेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में बड़ा खोल के समझाया है वो रास्ता जो संत महापुरुषों का रास्ता है, वो रास्ता जो कि हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। वो रास्ता जो कि हमें यहाँ जीते हुए प्रभु का अनुभव करवाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में फरमाया है, तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नज़दीक है। तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नज़दीक है, चश्मे ज़ाहिर भी से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त। कि चश्मे ज़ाहिर भी से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जो प्रभु हैं, जो उनका जलवा है, जो उनकी रोशनी है, जो उनकी शक्ति है, जो सारे दुखों को हर लेती है, कि वो तेरे दिल से बहुत नज़दीक है। जब संत महापुरुष दिल की बात करते हैं तो वो उस दिल की बात नहीं कर रहे जो कि हार्ट बीट कर रहा है, जो कि खून का दौरा हमारे आर्टरीज में भेज रहा है। वो हमारी आत्मा की बातचीत करते हैं। वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जिसका अगर हम अनुभव करेंगे तो फिर परमात्मा का अनुभव हम खुद ब खुद कर लेंगे। पहले सेल्फ रियलाइजेशन, फिर गॉड रियलाइजेशन। पहले तो हम जाने कि हम हैं कौन, असलियत शरीर में नहीं, शरीर के किसी भी ऑर्गन में नहीं, ये सब एक मशीनरी है। असलियत हमारी आत्मा में है, वो शक्ति है, वो पावर है जो इस शरीर को जान दे रही है। तो उस आत्मा का अनुभव हमें करना होगा, और उस आत्मा का अनुभव जब हम कर लेंगे तो फिर परमात्मा का अनुभव हमें जरूर होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो प्रभु की रोशनी है, जिससे कि हमें सदा सदा का सुख चैन मिलता है, जिससे हमारी समझ सही होती है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ताकि हम इस दुनिया की ऊंच नीच में से आसानी से गुजर जाएं। वो सब हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के बहुत करीब है। आत्मा इस शरीर को जान दे रही है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो प्रभु की शक्ति है, जो पिता परमेश्वर हैं, वो कहीं ईंटों की दीवारों की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें नहीं, हम सबके साथ हैं, कण कण में समाये हुए हैं। उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, अगर हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू प्रभु को ढूंढ रहा है और पिता परमेश्वर तुम्हारे भीतर हैं,
और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि चश्मे जाहिर भी से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त। कह रहे हैं जो चमड़े की आंखें बनी हुई ना, ये फ्लैश और ब्लड की बनी है, कि इन आंखों से पिता परमेश्वर बहुत दूर हैं। उनसे जिनसे रोशनी आ रही है उनको यहाँ दोस्त कहा गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो उन्होंने जो दोस्त का वर्ड है इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया गया। एक तो जो संत महापुरुष हैं वो अपना दोस्त पिता परमेश्वर को पुकारते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो उनको दोस्त कहें, यार कहें, वो एक संत महापुरुष जब दोस्त की बात करते हैं तो पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं। और जब ये लिखा गया है हम लोगों के लिए जो कि प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु को पहचानना चाहते हैं, तो फिर दोस्त हमारे सदगुरु के लिए भी उन्होंने कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वाक्य है जो समझाता है कि कैसे जब हम जी रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। ज़्यादातर एक बच्चा एक घराने में पैदा होता है। जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, अगर उनको बड़ी खुशी होती है और बच्चा उस माहौल में पलना शुरू हो जाता है। अब बच्चे को मदद उसके भाई बहनों से मिलता है, उसके माँ बाप से मिलता है, आज अगर स्कूल में जाता है उसके टीचर से मिलता है, उनसे वो सीखता है। एक सीखता क्या है? सब दुनिया की चीज़ें, ताकि इस दुनिया में वो अपने आप को संभाल के रख सके। उसका ध्यान शुरू से बाहर की चीज़ों में लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही समझा जाता है कि इसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी तो ये इस दुनिया में अच्छा करेगा। तो बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ता लिखता है, उसकी या जॉब लग जाती है या वो बिजनेस करता है, और जैसे कुछ फाइनेंशियल एस्टैब्लिश है उसकी शादी होती है। अब वो जो माहौल था उसके घर में, जो उसके माँ बाप के साथ नज़दीकी थी और जो उसके अंग संग एक दूसरे को सब मदद करते थे, जब उसकी शादी हो जाती है, बहुत सी बार आजकल के ज़माने में बच्चों की नौकरियां शायद ऐसी जगह लग जाएं जहां पर माँ बाप ना रहते हों, और बच्चों की बेहतरी के लिए हम अपने बच्चों को अपने घर से भेज देते हैं बाहर, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं जाएं, चाहे भारतवर्ष से बाहर जाएं। तो क्या होता है कि वो जो घर है जिसमें वो बच्चा था, उसकी रौनक थी और उसकी मदद एक दूसरे को करते थे, पेरेंट बच्चे की मदद करते, बच्चे पेरेंट्स की मदद करते थे। तो टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चे अलग अलग जगह में रहने शुरू हो जाते हैं तो उस घर में माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अकेलापन उनको आना शुरू हो जाता है, उनको याद आती है कि बच्चे होते थे, ये रौनक होती थी, ये होता था, लेकिन माँ बाप रह गए। अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ अगर माँ बाप में से एक की फिजिकल डेथ हो जाए तो उसका पार्टनर रह जाता अकेला। तो लाइफ में इंसान को बड़ा अकेलापन लगता है। उस समय इंसान को लगता है मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरी तकलीफ़ों को कोई शेयर करने वाला नहीं है, और ज़िंदगी उस इंसान की बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक वाक़या है, एक छोटे से बच्चे का है। वो बच्चा, आजकल का टाइम है, पहले तो होता था बच्चे पैदा होते थे, माँ बाप स्पेशली माँ बच्चे को अपने साथ ही अपनी चारपाई पे या बेड पे रख के सुलाती थी। आजकल तो ये कहते हैं बच्चे बड़े हो इनको अलग रखो, इनको फटाफट स्लीप एड भी बुलाओ, वो बताएंगे इनको सुलाना कैसे है। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। तो आजकल जनरली क्या है, बच्चे एक कमरे में सो रहे होते हैं, माँ बाप दूसरे में होते हैं, क्योंकि लगता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि इनकी डेवलपमेंट हो और ये जल्दी जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों। तो एक बच्चा था, सो रहा था तो उसको रात को कोई सपना सा आया होगा, उठ गया, बड़ा डर लगा।
उन्होंने अपनी माँ को पुकारा कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तो माँ दूसरे कमरे में थी। तो माँ ने कहा कि बेटा फिक्र मत कर, डरने की क्या बात है, प्रभु तेरे साथ हैं, तू सो जा। अब बच्चे ने सोने की कोशिश की, उसको फिर नींद नहीं आई। उसने फिर आवाज दी कि मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो माँ ने फिर जवाब दिया, तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं तो हूं इस कमरे में पास में, तू फिक्र बिल्कुल मत, तू सो जा, तो प्रभु तेरे साथ हैं और मैं भी यहां इस कमरे में हूं, तो डर किस बात का है। बच्चे ने फिर कोशिश की सोने की, उसको फिर नींद नहीं आई। उन्हें फिर आवाज दी, कहा कि मम्मी मम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो मैं क्या करूं। तो माम ने उसको फिर जवाब दिया कि तू क्यों छोटी छोटी चीज़ों से डर रहा है, तू ना आंखें बंद कर और प्रभु को याद कर, तो तेरे को कोई डरने की बात नहीं है, तू सो जा। तो बच्चे ने जवाब दिया कि ये तो ठीक है कि मैं प्रभु को याद करूं, पर मेरे को ना कोई मेरे साथ चाहिए। जब मैं पहले होता था तो मेरे साथ सोती थी, मेरे को साथ में चाहिए ताकि मुझे लगे कि कुछ शरीर है, मैं हाथ लगा के देख सकूं, कि मैं जान सकूं कि मेरे साथ कोई है। तो वो हालत हमारी भी हो जाती है। हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ प्रभु दिखें, हम उनकी नज़दीकी पाएं। तो फिर संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब शिष्य है जो प्रभु को जानने की कोशिश कर रहा है, प्रभु को पहचानने की कोशिश कर रहा है, उसका जो अकेलापन है वो दूर कैसे होगा। दुनिया में तो हम देखते हैं एक 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 के हमारे साथ छूटते चले जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन हमारे अंग संग होते हैं, माँ बाप अंग संग, बड़े हो जाते हैं, पति पत्नी अंग संग होते हैं, और बड़े होते हैं, हमारे बच्चे अंग संग रहते हैं। टाइम के साथ एक न एक कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, और पति पत्नी में से जब एक चले जाता है तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है। तो उस अकेलेपन को दूर कैसे करे इंसान, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, बच्चे अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, वो हमारा क्या फिक्र करेंगे। तो इंसान जब अकेलेपन में होता है तो उसे प्रभु की उस वक्त ज़्यादा जरूरत लगती है, और प्रभु को इन आंखों से देख नहीं सकता, कानों सुन नहीं सकता, तो कैसे वो जाने कि प्रभु उनको पास हैं उनके ख्याल करने के लिए। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि इन आँखों से, इन कानों से हम महापुरुषों की नज़दीकी पा सकते हैं, और जब उनकी नज़दीकी पाते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आ जाते हैं कि कोई हमारी मदद करने वाला है। और इसीलिए बार 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 जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, और मैं यही समझाते हैं कि प्रभु हैं, हमारे भीतर हैं, उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, भारी आंखों से नहीं, इन भारी कानों से नहीं। अगर हम इस शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, इस शरीर के अंदर जाएंगे और जो अंदर की दुनिया है उसमें बढ़ेंगे। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, ये हमारे सदगुरु की दया मेहर से खुलता है, और फिर वो यहाँ टिकते हैं। उनका नूरी स्वरूप, वो स्वरूप जहाँ से रोशनी आ रही है, वो यहाँ टिकता है ताकि वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाए और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाए। इसीलिए जो अनवारे दोष बताया गया है, यहाँ इस शेर में बहुत गहरा मीनिंग है। एक तो अनवारे दोष पिता परमेश्वर कि उनकी नज़दीकी तब मिलेगी जब हम भारी आंखों से उन्हें नहीं देखेंगे, भारी कान से नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे करेंगे हम।
जब ये शिव नेत्र खुलेगा। और दूसरा जो अनवारे दोष का वर्ड यूज किया गया है वो हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप का बताया गया है कि जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम शरीर को शांत करते हैं, जब हम मन को शांत करते हैं, तो फिर हम जो हमारी सूरत की धारा है, जो हमारी आत्मा इस शरीर में बिखरी, उसको इकार कर पाते हैं। उसको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर शिव नेत्र पर वो सारे कारण इकट्ठे होंगे, तो तब वहाँ हम रोशनियाँ को देखते हुए, इन आँखों से नहीं लेकिन ये 10वें द्वार से, ये शिव नेत्र से, सिंगल या थर्ड आई से, जब उनको पार करेंगे, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करेंगे, तो हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकली है, उस स्वरूप को अनवारे दोष कहा गया। और वो स्वरूप जो हमारे सदगुरु का अंदर में है, वो ये बाहरी आंखों से देख नहीं सकता। बाहरी आंखों से तो हम उनके शारीरिक रूप को देखते हैं, और सही मदद अध्यात्म के रास्ते पर हमें अंदर की दुनिया में मिलती है। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, और हम जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम जरूर पिता परमेश्वर को पा लेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है, इसी गज़ल के एक और शेर है कि क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ। तो फरमा रहे हैं कि जो ध्यान टिकाने का तरीका है, जो मेडिटेशन का तरीका है, तसव्वुर उसे कहा गया है, कि उसकी क्या क्या दातें हैं, वो उसको कैसे समझाएं कि जब इंसान ध्यान टिकाता है तो उस इंसान को क्या मिलता है। वो कहते हैं उसको समझाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जब हम ध्यान टिकाते हैं तो ध्यान टिकाना, सही तरीके से ध्यान टिकाना एक कंसंट्रेशन करने का तरीका है कि हम अपने सामने एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, ताकि हम अंदर में, अंदर के दृश्यों को देख पाएं। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है तो बाहर की दुनिया की चीज़ें हम और सक्सेसफुली कर सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, थोड़े समय में बहुत कुछ ज्ञान पा सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर में कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभ्यास करने का तरीका शांत होने का तरीका है। शरीर को शांत करना, फिर मन को शांत करना, ताकि हम शांति की अवस्था में पहुँचें, तभी हम अंदर की दुनिया में चल पाएंगे। अगर बाहर की दुनिया की हलचल में रहेंगे तो हम कभी भी कुछ पा नहीं सकेंगे। तो दूसरी मदद जो हमें मिलती है कि हम एक शांत अवस्था में रहने की आदत डाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जिंदगी में शांति, हमारी जिंदगी में प्रेम आना शुरू हो जाता है। शांति से हम औरों से मिलते हैं, हमारी बातचीत आराम से होती है, हम गुस्से में नहीं आते, हम आराम से हर एक चीज़ को करते हैं, ताकि हमारे और हमारे अंग संग जिनसे भी हम मिलते हैं सारा देरा शांति से भर जाए। तीसरी चीज़ जो दात हमें मिलती है वो ये है कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, और हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते भी प्रेम से भरपूर है। तो जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और जब हमें अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और फिर वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, तो हम एक प्रेम की दुनिया में जीने के आदी हो जाते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे रग रग में समाना शुरू हो जाता है, उसका हम अनुभव करते हैं। और उस प्रेम की खुशबू फिर जब हम अभ्यास से बाहर भी होते हैं तो हमारे अंग संग फैलने शुरू हो जाती है, तो हमें हर एक से लगाव हो जाता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो
तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। ये अनुभव तब होता है जब हमें अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है। अगर अपने अंदर कुछ प्रेम नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। अगर अंदर मिठास नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलेगी। तो अंदर जब प्रभु के प्रेम का इंसान अनुभव करता है तो वो फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और ये तो सब बाहर की देन है। असली देन अध्यात्म की वो है कि हम जिस ध्येय से इस शरीर में पहुंचे हैं, जिस ध्येय से प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है, जो कि अपने आप को जानना है, सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस ध्येय को हम अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, अभ्यास कर कर, भजन सिमरन कर कर, मेडिटेट कर कर उस ध्येय को पूरा कर पाते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे अंदर की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया की हमें जानकारी मिलती है। और जैसे जैसे जानकारी मिलती है हमारी आत्मा की तरक्की अंदर की दुनिया में और होती चली जाती है। और हम जब ये पिंड का देश, जो ये बाहर की दुनिया है, यहाँ से ध्यान रख के अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर में अन्न ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुँचते हैं। तो फिर असलियत में हमारी आत्मा का मिलाप पहले अपने सदगुरु में होता है और वो फिर हमें प्रभु में लीन करा देते हैं, तो हम अपने मकसद को पूरा कर पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ, कि इतनी देने हैं अभ्यास करने की, मेडिटेट करने की, भजन सिमरन करने की, कि उनका बयान करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी देन क्या है वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, किस स्टेट में वो पहुंच गए थे, जिसमें कि आंखें बंद की तो उन्हें अपने सदगुरु के दर्शन हुए, आंखें बंद की पिता परमेश्वर के दर्शन हुए। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड में जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी और खोलनी, कहा मैं सचखंड से हुआ हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि आंखें बंद की। तो हम लोग जो पिता परमेश्वर को पा रहे हैं, हमारे लिए आंखें बंद की तो हम ये रोशनियाँ और ये सितारे, चंद्रमा और सूर्य को एकदम से पार करके अपने गुरु के नूरी स्वर तक पहुँच गया, ताकि हमें कुछ देर नहीं लगी उस वहाँ तक पहुँचने में। और फिर वो हमें अब अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। और जब हमारा अभ्यास बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है कि हमने आंखें बंद की, अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे और उन्होंने उसी क्षण में हमें प्रभु में लीन कर दिया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और हम बहुत सी बार इस दुनिया में सिर्फ बाहर की चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम में से कईयों को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और बहुतों को दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप में दर्शन हुए। हम में से कईयों को इन महापुरुषों ने नाम की देन भी दी। और अगर हम देखें कि ये हमें सब कुछ देने के लिए आए थे, ये चाहते थे हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, चाहते थे हमारी जिंदगी का जो ध्येय है वो पूरा हो, लेकिन हमने उनसे क्या मांगा? कभी तो हमने कहा जी हमें शरीर में तकलीफ हो गई है वो दूर हो जाए, कभी हमने चाहा कि वो मेरी नौकरी नहीं लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, कभी हमने चाहा कि शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी हो जाए, और जिनकी शादी होगी उन्होंने चाहा हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे हो जाए। तो हम लोग सब बाहर की चीज़ें मांगते रहे, ये भूल गए कि वो हमें पिता परमेश्वर देने के लिए आए थे।
उनसे जोड़ने के लिए आए थे, उनसे मिलाने के लिए आए थे। और अगर हमने प्रभु को पा लिया होता तो ये सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाती। जिसने राजा को पा लिया उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें प्रभु को पाना है। हम ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम सबके कर्म हैं जिनका हमें मालूम नहीं। और कर्म जिंदगी में आते हैं, कभी तकलीफ आती है एक किस्म की, कभी दूसरी कट भी जाती है। और हमारे महापुरुष हमें मदद करते हैं उनको काटने के लिए, क्योंकि जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं हम 84 लाख जीवन से छुटकारा पा नहीं सकते। तो उनमें मदद भी मिलती है हमें। और हम क्योंकि चाहे अपने आप को बहुत सियाने समझते, इतने सियाने हैं नहीं, तो हम फिर और कर्म बनाते जाते हैं। जरूरी नहीं जो हमारे समझाया गया उस पर हम अमल करें। हम फिर रोज़ाना यहाँ भी कर्म बनाते हैं, वहाँ भी बनाते हैं, वहाँ भी, उनके लिए भी तो भुगतान करना पड़ता है। ये तो ठीक है कि संचित कर्म तो नामदान के समय पे हमारे सदगुरु ने ले लिए और हमारा छुटकारा हो गया। रोज़ाना बनाएंगे कर्म तो कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा। तो महापुरुष बार बार तभी समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करें, दिन भर ध्यान प्रभु की ओर करें, भजन अभ्यास रोज़ाना करें, ताकि रोज़ के कर्म जो बना रहे हैं वो करते चले जाएं, सबके साथ जुड़ें, अंदर की दुनिया में बढ़ें। पिता परमेश्वर को हमें शिव नेत्र से 10वें द्वार से देख सकते हैं, इन आंखों से देख नहीं सकते, इन कानों से सुन नहीं सकते। वहां तक पहुंचे और पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हमें हर किस्म की मदद मिलेगी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हम सबसे दूर नहीं, उनका जलवा, उनकी रोशनी जो कि अंधेरे को दूर कर देती है, हमारे भीतर है, हमारी आत्मा के अंग संग है। आत्मा की जानकारी पाएं, आत्मा पर ध्यान दें, आत्मा को विकार करें, आत्मा को उड़ान दें, ताकि हम यहाँ शिव नेत्र पर पहुँचें, अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में जाएं और प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करें। उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई है और उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए हम पिता परमेश्वर के अंग संग हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं ये सीधे सामने होने चाहिए। जैसे 8-10 इंच आप अपने सामने फोकस हो, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका पूरा ध्यान आपके सामने होना चाहिए। थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, अगर रोशनी आ रही है, रोशनी के चक्कर हैं, आगे जा रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स हैं, सर्कल्स ऑफ लाइट्स हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका शरीर शांत होगा, जैसे जैसे मन शांत होगा, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं। फिर आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमां जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों, अगर वहाँ पहुँचें तो सबसे मोटा चमकीला सितारा उसमें ध्यान दें, वो रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे। बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो वो भी रास्ता देगा, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। और बड़े ध्यान से जब सूर्य में देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि इन सब में से आपने जाना, हो सकता है आंखें बंद करें तो आप अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक भी पहुँच सकते हैं। फिर उनकी आंखों में देखिएगा और जो जो हमारे लिए बेहतर है उस यात्रा पर वो हमें लेके जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में प्रार्थना है, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें
और प्रभु की ज्योत के दर्शन करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिव ऑफ।